नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में, जिसमें टॉपिक है आज का उद्यमिता कौशल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 80 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के आएंगे। ठीक है, तो आपको इसको भी क्लियर करना आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2014 से लेकर 2019 के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनसे जितने क्वेश्चंस उद्यमिता कौशल से रिलेटेड आए हैं वह क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करवाएंगे और उसी के साथ अदर क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो आने की संभावनाएं रखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका जो कि है NSCI का मुख्यालय में स्थित है। ये 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या दिल्ली में, जयपुर में, अलवर में या भोपाल में? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसका आंसर सही होगा। दोस्तों, यह जो होता है ना, इसका कार्य क्या होता है यह भी हम आपको साथ ही साथ बता देते हैं कि किराया खरीद आधार पर मशीनें देना इसका कार्य होता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करना यह भी इसका कार्य है और उत्पादन की बिक्री व्यवस्था करना यह भी इसका कार्य है। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म पर बात करें यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इंग्लिश में इसका पूरा नाम है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसी के साथ इसका हिंदी में नाम अपन याद करें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है, और इसकी स्थापना है ना दोस्तों, स्थापना के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के और इससे भी अच्छे तरीके से हम आपको समझा सके ऐसे चैप्टर हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक लाइक से हमें बहुत आपका सपोर्ट मिलता है। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर की क्लासें चलाते हैं, अपलोड करते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके चैप्टर वाइज क्लास से अपलोड करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल भी हम पढ़ाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम करवाते हैं, उसके साथ थ्योरेटिकल भी हम पढ़ाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है वह है RBI की समर्थक संगठन है। तो क्या IDBI, ICICI या IFCI या यह सभी? तो दोस्तों, इसमें से आपका आंसर होगा IDBI। ठीक है, यह IDBI क्या है, तो यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। यह इसका पूरा नाम है इंग्लिश में, और हिंदी में अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ कि इसका हिंदी में नाम है भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ना दोस्तों वह मुंबई में है। और यह क्या है, तो यह भारत सरकार की स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन ICICI पर बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। ठीक है, और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन IFCI, जिसका पूरा नाम है इंग्लिश में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में है भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को हुई थी। 1 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य बनाना है। तो क्या निवेश स्थल, निर्यात स्थल, आयात स्थल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा वह होगा निवेश स्थल। निवेश स्थल बनाने का उद्देश्य है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि 2017 के एग्जाम में आया था। दोस्तों, उद्यमिता के बारे में निम्न में से
कौन सा एक मितक है, यानी कि गलत है। मितक का अर्थ होता है गलत है। तो क्या सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। उद्यमिता के बारे में निम्न में से कौन सा मिथक यानी गलत है। तो सफल उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। जोखिम उठाने वाले हमेशा सफल होते हैं। सी ऑप्शन है आपका, सभी उद्यमी को इच्छा अनुसार अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या आपका डी ऑप्शन है, सफल उद्यमी नए प्रयोगों में भी सफल होते हैं। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो दिया है इस पर गौर कीजिएगा कि जोखिम उठाने वाले हमेशा सफल होते हैं। तो जोखिम उठाने वाले हमेशा सफल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोखिम उठाते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। तो यह आपका आंसर सही होगा कि यह उद्यमिता के बारे में निम्न में से कौन सा मिथक है, यह गलत है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2017 से, उद्यमियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया में कौन सा शामिल है। तो दोस्तों व्यापार की रूपरेखा बनाना, मुद्रा की व्यवस्था करना, साझेदार ढूंढना या विकास करना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मुद्रा की व्यवस्था करना। ठीक है। आपका छठा नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना की बात करने से पहले अपन दोस्तों इस पर जिक्र कर लेते हैं कि नाबार्ड क्या होता है। नाबार्ड भारत का शीर्ष बैंक है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नाबार्ड की कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। और दोस्तों इसकी स्थापना की जो बात की गई है इस क्वेश्चन में तो वह की गई, यानी कि इसकी स्थापना की गई है तो वह की गई है दोस्तों 19 जुलाई 1982। ठीक है। और इसके जो निर्देशक है ना वह है गोविंदा राजुल नित्तला। ठीक है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है। आगे बात करेंगे अपन 7वें नंबर की क्वेश्चन पर, वह स्टेटमेंट जो किसी संस्था द्वारा लंबे समय में लाभ कमाने के लिए सेट की जाती हैं कहलाती हैं। यह 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, मिशन, विजन, वैल्यू, स्ट्रेटिज्म। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वह होगा विजन। आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 8वें नंबर का, कि भारत में औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। तो इस बैंक की स्थापना क्या 1 जुलाई 1964 में की गई, या 15 जुलाई 1964 में की गई, 8 सितंबर 1968, या 10 अक्टूबर 1968। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा 1 जुलाई 1964। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि 9वें नंबर का है, जो 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। यह वह है जो भविष्य में किसी भी समय संस्था के प्रदर्शन को खराब कर सकती हैं। तो क्या मजबूती, कमजोरी, अवसर या आशंका। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वह होगा आशंका। ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एनएसआईसी का पूरा नाम क्या है। 2017 में भी दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से देख लीजिए। नोडल स्केल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। बी ऑप्शन है नेशनल स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। सी ऑप्शन है आपका नेशनल स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। या डी ऑप्शन है आपका नोडल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इसमें से जो आंसर होगा वह होगा आपका सी ऑप्शन, जो कि है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ठीक है। आपका 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया है वह है, लघु सेवा उद्योग के लिए उपकरण में निवेश की सीमा, जो कि 5 लाख से क्या 10 लाख, 10 लाख से 25 लाख, 10 लाख से 2 करोड़, या 25 लाख से 1 करोड़। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा 10 लाख से 25 लाख। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि आपका है 12वें नंबर का, वह है उद्यमिता को यह भी कहा जाता है। यह भी दोस्तों 2015 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्शन पर, तो रोजगार चलाने वाला, रोजगार देने वाला, स्वरोजगार या निवेशन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका वह होगा स्वरोजगार। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है, टीसीओ का अर्थ है। टीसीओ का क्या अर्थ है दोस्तों, जो कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टीसीओ का जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है टाटा कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, टेलीविजन कंसल्ट
कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन या टेक्निकल कर्सन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपन 14वें नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि है SIDO है। तो क्या यह है राज्य औद्योगिक विकास निगम है, राज्य लघु उद्योग निगम है, लघु उद्योग विकास संगठन है या उपरोक्त सभी। तो SIDO जो है ना दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा, पहले दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, वह है स्मॉल इंडस्ट्रियल। ढंग से आप सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैं अंतिम में मैं एक बहुत ही अच्छी आपको बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, यहीं पर ही छोड़ के ना जाइएगा। अंतिम में मैं बहुत अच्छी आपको बात बताने वाला हूँ। राज्य औद्योगिक विकास, सॉरी मैं आपको इंग्लिश में बता रहा था इसका पूरा नाम, तो SIDO का पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका हिंदी में अपन बात करते हैं तो राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य लघु उद्योग निगम या लघु उद्योग विकास संगठन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन है ना, यही आपके आंसर सही होंगे। राज्य औद्योगिक विकास, राज्य लघु उद्योग या लघु उद्योग विकास संगठन, ये तीनों ये हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन 15 नंबर के क्वेश्चन पर जो कि है SDI का तात्पर्य है। SDI क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका नाम क्या है। इंग्लिश में मैं आपको SDI की फुल फॉर्म बताऊं तो वह है स्टेट डायरेक्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल, ठीक है। हिंदी में बात करेंगे तो राज्य उद्योग निदेशालय, राज्य विकास परिषद, राज्य विकास इंडस्ट्री या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया है आपको, स्टेट से आपको राज्य तो समझ में आ ही गया होगा, इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रियल यानी कि विकास जिसको बोला जाता है डायरेक्टेड, ठीक है। दोस्तों जो मैं आपको अंतिम में बात बताने वाला था उसका समय आ चुका है। आपके जो मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं इनको आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे, आपको तो एक बात पता चली होगी कि जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आए हैं ना दोस्तों, तो देखिए 2000 ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। 2015 में आया, फिर उसके बाद में 2015 में 3 क्वेश्चन आए, ठीक है, और 2016 में एक भी नहीं आया, ठीक है। ध्यान रखना 2014 में नहीं आए, 2015 में आए 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद में 2016 में नहीं आए, 2017 में आए, फिर उसके बाद में 2017 में दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, और ये चौथा क्वेश्चन आया, यानी कि 4 क्वेश्चन आए थे, 4 और एक ये है 5 क्वेश्चन आए थे 2017 में। उसके बाद अपन आते हैं 18 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2019 में क्वेश्चन आए थे जो कि 1-2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो इस हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि 2014 में आए, 2015 में, सॉरी 2014 में नहीं आए, 2014 में नहीं आए, 15 में आए, ठीक है, 16 में नहीं आए, 17 में आए, 18 में नहीं आए और 19 में आए, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आएगा आपका 2020 का एग्ज़ाम था। अब शायद कंफ्यूज हम भी हैं और आप भी रहोगे कि आपके एग्ज़ाम होने थे 2020 में और आपका एग्ज़ाम चल रहा है 2021 में, तो क्या पता क्वेश्चन ना दे, तो हो सकता है ट्यूशन दे भी सकता है, आपका एग्ज़ाम 2021 में है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना आप क्या विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करके जाएं, और अगर हमारा कॉन्सेप्ट और चाहते हो, यानी कि हमारे वीडियो और चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी वीडियो हम क्लास वाइज चैप्टर वाइज अपलोड करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।